अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी शमशाबाद एयरपोर्ट के पास नोवोटेल होटल में लिफ्ट के हादसे में बाल बाल बच गए। ज़रा के मुताबिक जब वज़ीर आला लिफ्ट में दाखिल हुए तो तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट अचानक नीचे की तरफ आने लगी। इस वाक़े से वज़ीर आला और उनके हमरा मौजूद हुक्काम में खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से लिफ्ट को फ़ौरन रोक लिया गया और तमाम अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। बताया जाता है कि लिफ्ट में 8 अफराद के सवार होने की गुंजाइश थी, लेकिन 13 अफराद सवार हुए, जिसकी वजह से वाक़या पेश आया। वाददा वज़ीर आला को दूसरी लिफ्ट के जरिए रवाना किया गया। होटल इंतज़ामिया ने तकनीकी माहिरीन को तलब करके लिफ्ट का मुआयना करवाया ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का याद ना हो। शरदाबाद के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ आज दोपहर बारिश हुई, जिसके बाइस सड़कों पर पानी जमा हो गया। बेगम बाजार, कोठी, बशीरबाग, नामपल्ली, टैंकबंड, अमीरपेट, खैरताबाद, पैटनी और मारेडपल्ली व दीगर इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर घंटों ट्रैफिक जाम देखा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमे ने खबरदार किया है कि हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा रह सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। तेलंगाना में टेट के लिए दरख्वास्तें कबूल करने का अमल शुरू। तेलंगाना में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट साल 2025 के लिए दरख्वास्तों के अदखाल के अमल का आगाज़ हो चुका है। महकमे तालीमात ने ऐलान किया है कि अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। काबिल जिक्र है कि हाल ही में महकमे तालीमात के हुकाम ने टेट के पहले मरहले का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर साल टेट का इम्तिहान 2 मरतबा मुनक़िद किया जाएगा और इस वक्त पहले मरहले के लिए दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। इम्तिहानात जून में ऑनलाइन तरीके से मुनक़िद किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर और बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने मंगल को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि रियासत में महागठबंधन यानी कि इंडिया इत्तेहाद की इत्तेहादी जमातें बाहमी गुफ्तगू के बाद वज़ीर आला के चेहरे पर फैसला करेंगी। उन्होंने ये दावा भी किया है कि बिहार के मौजूदा वज़ीर आला नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और इस बार रियासत में इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में जल्द ही 3038 मुलाजिमतों पर तकर्री अमल में लाई जाएगी। ये बात आरटीसी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जना ने बताई। उनके मुताबिक रियासती हुकूमत ने उन तकर्रियों की इजाज़त दे दी है। पीर के रोज़ डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के मौके पर आरटीसी के ज़ेर-ए-एहतमाम हैदराबाद के बागलिंगम्बली में वाक़ई आरटीसी कला भवन में मुनक़िदा तक़रीब में एमडी वीसी सज्जना ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने बताया है कि जल्द ही तेलंगाना आरटीसी में 3000 से ज़्यादा मुलाजिमतें पुर की जाएंगी, जिससे मौजूदा मुलाजिमीन और वर्करों पर काम का बोझ कम होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निर्मल की जानिब से MLC आमिर खान से नुमाइंदगी। निर्मल आदिलाबाद हैदराबाद वक्फ तरमीम कानून के मुखालिफ MLC आमिर खान की क़यादत में निकाली गई रैली के मौके पर AIA फंक्शन हॉल में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निर्मल के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़यादत में सोसाइटी के वफ़द ने MLC आमिर साहब से मुलाकात करते हुए तहरीर याददाश्त हवाले की और कहा, सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम काफ़ी अरसे से अवामी खिदमात अंजाम दिए जाते हैं, आगे भी जारी रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुस्लिम तलबा और तालिबात को मुफ्त में कंप्यूटर एजुकेशन की बुनियादी तालीम और कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज के जरिए रोजगार फराहम करने के लिए तकरीबन 20 कंप्यूटर सिस्टम्स की ज़रूरत है। उन्होंने MLC आमिर साहब से नुमाइंदगी करते हुए कहा, आपकी जानिब से 15 कंप्यूटर सिस्टम की मदद की जाए तो मुसलमानों की पसमानदगी के खात्मे में मदद मिलेगी। इस मौके पर आमिर साहब ने मुस्लिम तलबा और तालिबात को मुफ्त में कंप्यूटर एजुकेशन की तालीम अपनी जानिब से कंप्यूटर सिस्टम्स फ्राहम करने का भरपूर तयक़ुन दिया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत जिले निर्मल सैयद जलील अजहर, कांग्रेसी कायदीन, सोसाइटी के जिम्मेदारान और दूसरे भी मौजूद थे।
नस्ल मकानी तरक्की का हिस्सा है। इंसान अपने आबाई वतन को कभी नहीं भूलना, वतन ही उसकी पहचान है। जगतियाल की बिरादरी दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों में मुतहरिक और फ़ाल तरीके से मुनफरिद पहचान बना रही है। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इरफान और मोहम्मद मिसबा मुबीन ने कहा, करीम नगर में पहली बार जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का एक रंगारंग कामयाब गेट टुगेदर प्रोग्राम सऊदी अरब में मुक़ीम NRIs की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उम्र के अफराद और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद दरअसल नई नस्ल को बुजुर्गों से जोड़ना, आपस में तारुफ और ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इस मौके पर जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले मुक़ीम अफराद ने अपना अपना तारुफ और ख्यालात को पेश किया। सरजमीन जगतियाल से कई एक ऐसी शख्सियात जिन्होंने न सिर्फ करीम नगर बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। खासकर जगतियाल से करीम नगर मुंतकिल होकर वहाँ मुक़ीम हो गए हैं। करीम नगर में इनके तासुरात को इस प्रोग्राम में पेश किया गया, जिसमें काबिल ज़िक्र जमात इस्लामी हिंद की फलाई शाख के सदर और हुसैनीपुरा रहमत मस्जिद करीम नगर के मुतवली मुनीर अहमद खान ने बताया, जब वो सन 1960 की दहाई में पहली बार करीम नगर आए थे तो ईद के दिन तन्हाई महसूस करते हुए ईद मनाने जगतियाल चले गए थे। वो जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले उन अवलीन अफराद में शुमार होते हैं जिन्होंने सन 1960 की दहाई में करीम नगर में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। नेशनल फायर हफ्तावारी तक़रीब के सिलसिले में फायर फाइटर्स ने जगतियाल मुकामी नए बस स्टैंड और डिस्ट्रिक्ट ओल्ड बस स्टैंड पर हादसात से बचाव पर मशक़ें की। आग के खतरात से आगाही के लिए पम्फलेट तकसीम किए गए। फायर हुक्काम ने सबको आग के खतरात से आगाह रहने का मशवरा दिया। जगतियाल फायर ऑफिसर A कृष्णकांत, LF के रविंदर, ऑपरेटर्स A मलेशम, B वेंकटेश्वरलू, A शंकरैया, फायरमैन P संतोष, M कार्ती, G श्रीवास और MD हकीम ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन में हुकूमत के ऐलान से खुशी की लहर दौड़ गई है। उर्दू असातिज़ा की तमाम जायदाओं को पुर करने के लिए आने वाले दिनों में खुसूसी ड्राइव चलाते हुए तखरात अमल में लाई जाएंगी। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन ने ऐलान का खैर मकदम करते हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस ऐलान को जल्द अज जल्द अमल करें ताकि आने वाले तालीमी साल में तलबा की तालीम मुतासिर ना हो पाए। दौरा दरगाह हज़रत सोफ़ी हुसैन अली शाह खादरी शुतारी निर्मल MLC जनाब आमिर खान साहब की हाज़िरी। इस मौके पर MLC मौजूद कुन जनाब आमिर खान साहब MLC ने हाज़िरी दी और सज्जाद नशीन हज़रत मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन उर्फ ज़ीशान पाशा खादी शुतारी से उनके दफ्तर मुलाकात की और दरगाह शरीफ की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। इस मौके पर कई मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी, जिनमें काबिल ज़िक्र जनाब अजहर साहब सीनियर रिपोर्टर रोज़नामा सियासत, जाहिद साहब IA फंक्शन हॉल, ज़ीशान अली, पीरज़ादा सोफ़ी और दीगर शामिल हैं। जीवन रेड्डी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। मीडिया में हो रही क़यासारियाँ उनके अपनी ज़ाती कांग्रेस पार्टी का सीनियर क़ायद हूँ, पार्टी के इस्तेकाम के लिए काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के सीनियर क़ायद जीवन रेड्डी की पार्टी छोड़ने और दूसरी पार्टी में शमूलियत की अफवाहों पर मीडिया में ज़बरदस्त क़यासारियाँ चल रही थी। उन्होंने आज इंदिरा भवन जगतियाल में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। आदिलाबाद के मशहूर मारूफ कांग्रेसी क़ायद के सिवास डी की निर्मल में मुनक़्क़िदा वक्फ कानून के खिलाफ जलसे आम में निर्मल आमद पर उनका खैर मकदम सैयद जलील अज़हर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत मोहम्मद इरफान सीनियर कांग्रेसी क़ायद हैदराबाद मोहम्मद उस्मान खान मोहम्मद मज़हर खान ने किया। सिवास डी ने आदिलाबाद में आमिर साहब की रैली को शानदार तरीके से कामयाब बनाने के बाद अपने साथियों और हामियों के साथ निर्मल के मुख्तलिफ प्रोग्राम में शामिल होते हुए वापस आदिलाबाद रवाना हो गए। निर्मल में कांग्रेस के नौजवानों ने के सिवास डी से मुलाकात करते हुए वक्फ बिल की मुखालिफत की शामिल होने पर मुबारकबादी भी पेश की। कोंडा मुरलीधर सुरेखा ऑफिस नमकुंडा हम अवामी मसाइल के हल के लिए हर वक्त हाजिर है। साबिक MLC कोंडा मुरलीधर कांग्रेस पार्टी रियासती लीडर ने कहा कि वो आवाम के मसाइल के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर साबिक MLC कोंडा मुरली ने लोगों के मसाइल को गौर से सुना और फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमों के अहदेदारान से फ़ोन पर बात करके मसाइल को हल करने के लिए जोर दिया।
IPS DCP वरंगल सेंट्रल जोन शेख सलीमा ने हनुमकुंडा पुलिस स्टेशन में मीडिया के सामने 3 अफराद को पेश किया जो गांजा और आशीष तेल के साथ गिरफ्तार किए गए। हनुमकुंडा पुलिस स्टेशन के DSI P रामलू रेड्डी कॉलोनी इलाके में गश्त के दौरान 3 अफराद और एक ऑटो एक गाड़ी को मशकूक देखा। ये अफराद पुलिस को देखकर भाग रहे थे। इन्हें पकड़कर पूछताछ की गई तो मुजरिमीन के नाम कुछ इस तरह है: कोटागिरी साइस निवास, जिम ट्रेनर, सुधानगर, हनुमकुंडा। इस वक्त रेड्डी कॉलोनी हनुमकुंडा में है। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ निजामाबाद के खिला रोड ग्राउंड मुतसल किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक़िदा जलसे आम में जनाब आमिर खान MLC की आमद पर जिले जगतियाल के सियासत रिपोर्टर्स मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी कोरोटला, मोहम्मद शाहिद मेटपली, मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर कतलापुर ने आमिर खान MLC की गुलपोशी करते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और जलसे के कामयाब इनेकाद पर नामनगार सियासत निजामाबाद जनाब जावेद अली को मुबारकबाद दी। इस मौके पर आर्मूर के रिपोर्टर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कृष्णाराव रियासती कायद कांग्रेस पार्टी ने कोरोटला मंडल के अल्लापुर गांव में रायतु वेदिका के करीब किसानों और कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मीडिया से बातचीत की और कहा गुज़िश्ता रियासती इलेक्शन के मौके पर रियासत कांग्रेस की पार्टी हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक धरानी पोर्टल को मनसूख करते भू भारती पोर्टल को मुतारिफ करवाया। इसके जरिए अब किसानों को अराजी के मसाइल की यकसुई हो सकती है। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई भू भारती पोर्टल की रस्म इजराई भी अंजाम दी। मजर खासमी डिस्ट्रिक्ट सदर जमीयत-उल-उलमा जिले जगतियाल मोहम्मद नईमुद्दीन साबिक नाजिम जमात इस्लामी जिले जगतियाल ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दस्तूर बनाया था, इस दस्तूर ने तमाम शहरियों को आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने अपने अपने मजहब की पैरवी करने का हक दिया है। किसी के मजहबी जज्बात को ठेस न पहुंचे ऐसा कानून मुरत्तिब करने वाले अजीम कायद ने मुल्क की आवाम के दिलों में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम शहरियों से डॉक्टर भीमराव के जानते हुए रास्ते पर चलकर मुल्क की सालिमियत के लिए बरखै के लिए अपना रोल अदा करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मौलाना सैयद मजर खासमी मोहम्मद नईमुद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जोआडी कृष्णाराव रियासती कायद कांग्रेस पार्टी ने रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए इंतहाई अहमियत के हामिल भू भारती पोर्टल की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर कोटला के एलापुर गांव में रायतु वेदिका के करीब किसानों के साथ मिलकर बातचीत की। एलआरडी साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यानारायण ने अनासा के इलाके से ताल्लुक रखने वाले साई बाबा खेत जा रहा था। इस पर जंगली जानवर ने हमला करके उसे शदीद जख्मी करने पर अस्पताल पहुंचकर इयादत की और महकमे जंगलात ऑफिसर पृथ्वीराज से बात करके मुतासरा किसान के साथ इंसाफ करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर सामिर गुरु प्रताप रामगौर और दूसरे भी मौजूद थे। MLC की कविता कल सुबह 10 बजे जगतियाल के दौरे पर आ रही हैं। ज़िले मरकज़ में वाक़े BRS पार्टी दफ्तर में BRS पार्टी सिल्वर जुबली जश्न की तैयारी के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास में वो शिरकत करेंगे और कारकुनों से खिताब करेंगे। जगतियाल हल्के के तमाम BRS कारकुनान, कायदीन और दीगर अफराद शिरकत करेंगे। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद हद तक तनकीद बनाया और दो टोक अंदाज में कहा कि BRS कायदीन और कारकुनों को डराने धमकाने और पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब में शिरकत से रोकने की कोशिश नाकाबिल बर्दाश्त है। वो बांसवाड़ा में मुनक़िदा पार्टी इजलास से खिताब कर रही थी कि कविता ने कहा कि BRS कारकुनों को डराने वाले अनासिर के नाम पिंक बुक में दर्ज किए जा चुके हैं और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया है कि कुछ अफराद कारकुनों को फ़ोन करके इजलास से दूर रहने की धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने वादे किया है कि BRS के सिपाही किसी भी किस्म की धमकी से घबराने वाले नहीं हैं। जय बापू जय भीम जय संविधान मुहिम आज रुद्रौर मंडल में मुनक़िद की गई। इस मौके पर सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदा ने कहा कि ये मुहिम BJP और RSS की आइन और डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ दुश्मनी को उजागर करती है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तौहीन आमेज़ बयानात की तरफ इशारा किया। ताहिर हमदा ने कहा कि BJP के रुकन पार्लियामेंट D अरविंद की जानिब से अम्बेडकर के मुजस्समे को पानी से नहलाने से नापाक हुआ है, जिसकी वजह से पार्टी की जानिब से दूध से नहलाते हुए उसे पाक किया जा रहा है और इस मुहिम का आगाज़ उन्होंने रुद्रौर से किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइन को बचाना इंतहाई ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह ने योगा गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। दिग्विजय सिंह का इल्ज़ाम है कि बाबा रामदेव ने एक बयान में मुसलमानों के इक़्तिसादी बाइकआउट की अपील की है, जो न सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ है बल्कि कानूनन जुर्म भी है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि रामदेव ने अपने एक वीडियो बयान में लोगों से कहा कि वो रूह अफ़ज़ा ना पिएं क्योंकि इसे मुसलमान बनाते हैं और उसकी कमाई से मस्जिदें
व मदारिस तामीर होते हैं। इस बयान को दिग्विजय सिंह ने इश्तियाल अंगेज और मुल्क में नफरत फैलाने वाला करार दिया। उन्होंने वादे अल्फाज में कहा कि अगर पुलिस बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती तो वो अदालत से रुजू करेंगे। दिग्विजय सिंह ने रूह अफ़ज़ा के मामले को फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने वाला इक़दाम करार दिया। हैदराबाद के कुशाईगुड़ा में एक 17 साला मुहाजिर मजदूर ने मुबैना तौर पर एक 70 साला खातून को कत्ल कर दिया और उसके नाश की वीडियो रिकॉर्ड की। ये वाक़या 11 अप्रैल को पेश आया और 14 अप्रैल को मुलजिम की जानिब से बेंगलुरु में मुताशरा के रिश्तेदारों के साथ वीडियो शेयर करने के बाद इसकी इत्तला दी गई। कुशाईगुड़ा पुलिस ने पीर को नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूल की शनाख्त कमला देवी के तौर पर हुई है, जो कि राजस्थान की रहने वाली थी। 30 साल कबल कमला अपने शोहर के साथ रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद हिजरत कर गई। कमला के शोहर का 15 साल कबल इंतकाल हो गया था और वो कृष्णानगर में अपने घर में अकेली रहती थी। कुशाईगुड़ा पुलिस के मुताबिक कमला को अपने शोहर से कुछ दुकानें विरासत में मिली थी। दुकानों का किराया 50,000 माहाना था। मुलजिम मुताशरा की एक दुकान पर काम करता था और रोजमर्रा के कामों में उसकी मदद करता था। हाल ही में कमला ने मुलजिम से बहस की और मुबैना तौर पर उसके साथ बदसलूकी की। 11 अप्रैल की रात को नौजवान कमला के घर गया और रात 11:30 बजे उसने उसके सर पर लोहे की सलाख से हमला करके उसे कत्ल कर दिया और उसकी वीडियो बनाई। पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। जनाब आमिर अली खान के दौरे निर्मल से वापसी के दौरान अलमास खान जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस रियासत तेलंगाना ने अपने ऑफिस पर जनाब आमिर अली खान को और उनके साथ पहुंचे इरफान, मोहम्मद जीशान अली, मोहम्मद जाहिद अली, सैयद जलील अजहर को शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर सैयद जलील अजहर ने जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल की शालपोशी की। वहीं आमिर अली खान ने अलमास खान की शालपोशी की। इस मौके पर मोहम्मद एहतिशाम अली सीनियर कांग्रेसी कायद भी मौजूद थे। अलमास अहमद खान ने जनाब आमिर अली खान साहब के इस इक़दाम की सताइश की कि वो वक्फ बिल के खिलाफ जदोजहद करते हुए दिल्ली का 2 रोज़ा दौरा किया और अवाम में शऊर बेदारी के लिए जलसे मुनक़िद किए। तेलंगाना हुकूमत ने लू लगने की वजह से फौत होने वाले मुताशरा खानदान के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने हीट वेव को रियासत के लिए मखसूस आफत करार दे दिया है और मुताशरा खानदानों के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। इस फैसले का मकसद रियासत भर में शदीद दर्जे हरारत के बढ़ते हुए खतरे को तस्लीम करते हुए डिजास्टर इमदादी उसूलों के तहत माली इमदाद फराहम करना है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने हीट स्ट्रोक के मुताशरीन को मुआवजा फराहम करने का फैसला किया। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने 17 अप्रैल तक रियासत के मुतादिद अदला में गरज चमक, आसमानी बिजली गिरने और तूफान की पेशन गोई की है। इम्कान है कि मौसम की पेशन गोई से तेलंगाना के बाशिंदों को गर्मी की शिद्दत से राहत मिलेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से रियासत के लिए 17 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल व मुस्तखर आदिलाबाद के मारूफ कांग्रेसी कायद के श्रीनिवास रेड्डी के काफिले निर्मल पहुँचते ही जलसेगाह जाने से कबल निर्मल मिनी टैंकमेंट पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया गया। बादशाह तमाम कायदीन ने दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया और जय भीम जय संविधान के नारे बुलंद किए। इस मौके पर काबिल ज़िक्र अलमास खान, रियासती जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद अली, फाजिल हाशमी, मोहम्मद वाजिद अहमद खान, साबिक़ नायब सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद अदीक अहमद, साबिक़ मामून रुकन ज़िले परिषद शेख असलम, साबिक़ रुकन बल्दिया मोहम्मद अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद जीशान अली, कांग्रेसी कायदीन मदहर खान, कांग्रेसी कायदीन व दीगर मौजूद थे। बादशाह ये कायदीन IA फंक्शन हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने जलसे से खिताब किया। शरदराबाद के इलाके चैतन्यपुरी में वाक़े एक नाइट क्लब वाइल्ड हार्ट क्लब पर पुलिस ने एक खुफिया इतला पर छापा मारा। इतलात के मुताबिक क्लब में गैर अखलाकी सरगर्मियाँ जारी थी, जिनमें नौजवान ख़वातीन को मुबैना तौर पर बेहुदा और काबिल एतराज़ रक़्स करने पर मजबूर किया जा रहा था। चैतन्यपुरी पुलिस और LB नगर की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुश्तरका तौर पर क्लब पर छापा मारा। इस दौरान वहाँ मौजूद 17 नौजवान ख़वातीन को हिरासत में ले लिया गया। इल्ज़ाम है कि ग्राहकों को राग़िब करने के लिए उन ख़वातीन को काबिल एतराज़ डांस के लिए मजबूर किया जा रहा था। शुबा है कि उन ख़वातीन का ताल्लुक दीगर रियासतों से है। क्लब मैनेजर को हिरासत में लेने और ग्राहकों को नोटिस जारी करने की इत्तलात हैं। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आया क्लब इंतजामिया के पास तमाम कानूनी इजाज़तनामे मौजूद थे या नहीं, और आया यहाँ शराबनोशी या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ हो रही थी।
वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसी दौरान अपोजिशन जमातों और मुस्लिम तंजीमों के कई रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इस असना में अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून साजी के मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। एक खानगी चैनल से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। अगर कल हुकूमत अदलिया में मुदाखलत करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इख्तियारात की तकसीम कैसे होगी इसकी अच्छी तरह वजाहत की गई है। वादे रहे कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर 16 अप्रैल को समाअत होने वाली है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर शहर में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। बैनुल मज़ाहिब शादी करने वाली का नौजवान लड़की अपने वालिदैन के घर जाकर मुश्तबा हालत में फौत हो गई। खातून के शोहर ने इल्ज़ाम लगाया है कि मायके जाने के 1 घंटे के अंदर ही उसे कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या इतवार को पेश आया, लेकिन पीर की रात मंदिराम पर आया। चित्तूर के बालाजी नगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले शौकत अली और मुमताज़ की बेटी 26 साला यास्मीन बानू ने MBA मुकम्मल किया था, जबकि पोतलापट्टा मंडल के कोदंडाराम के बेटे साई तेजा ने बीटेक की तालीम हासिल की। दोनों की दोस्ती कॉलेज की दोनों से थी, लेकिन यास्मीन के वालिदैन ने साई तेजा का ताल्लुक दूसरे मजहब से होने की वजह से शादी की मुखालिफत की। जान के खतरे के पेश नज़र दोनों ने 9 फरवरी को नेल्लूर में शादी कर ली और 13 फरवरी को तहफ़्फ़ुज़ के लिए तिरुपति के DSP से रुजू हुए। पुलिस ने दोनों खानदानों को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। यास्मीन और साई तेजा की शादी को 2 माह हुए थे और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। ताहम हालिया दिनों में यास्मीन के घर वालों ने फ़ोन पर कहा कि उसके वालिद शौकत अली की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो एक बार आकर मुलाकात करे। इतवार की सुबह साई तेजा ने अपनी बीवी को चित्तूर के गांधी मुजस्समे जंक्शन पर उसके भाई की कार में बिठाकर घर भेज दिया। कुछ देर बाद जब साई तेजा ने यास्मीन और उसके खानदान वालों को फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। वो फ़ौरन यास्मीन के घर गया, जहां उसे बताया गया कि यास्मीन ने खुदकुशी कर ली और नाश सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाना में है। वहां पहुंचकर साई तेजा ने बीवी की नाश देखी और ज़ारो ख़ता रोने लगा। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर शादी की मुखालिफत करने वाले यास्मीन के वालिदैन ने ही उसे कत्ल किया और अब उसे खुदकुशी करार दिया जा रहा है। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल जो 2 रोज़ा तूफ़ानी दौरे आदिलाबाद और निर्मल पर थे, जहां आदिलाबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने उनका वालिहाना खैर मकदम करते हुए शानदार रैली आदिलाबाद में निकालने के बाद कल दोपहर एक काफ़िले की शक्ल में निर्मल में वक्फ बिल के खिलाफ मुनक़्क़िदा जलसे आम से खिताब करने पहुंचे। निर्मल से 3 किलोमीटर दूर निर्मल के कांग्रेस कायदीन और नौजवानों ने मौदे चिंचोली के करीब उनके काफ़िले को रोक कर दोनों कायदीन की शाल पोशी करते हुए उन्हें काफ़िले की शक्ल में निर्मल लाया गया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायद अनीस अहमद खान, सैयद जलील अजहर, सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत के अलावा दीगर नौजवान मौजूद थे, जबकि कांग्रेसी कायद मोहम्मद ईशान अली ने के श्रीनिवास रेड्डी और आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल की शालपोशी करते हुए निर्मल आमद पर उनका खैर मकदम किया। बाददा यह काफिला मिनी टैंक बंड बस स्टैंड के करीब पहुंचा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कांचा गच्चीबौली अरादी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हरियाणा में जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत पर जंगलाती अरादी की सफाई के जरिए माहौलियाती अदम तवाज़ुन पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया। महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गच्चीबौली अरादी पर इज़हार ख्याल का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पर बुलडोजर के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करने से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बीजेपी ज़ेर-ए-इक़्तिदार रियासतों में बुलडोजर कार्रवाइयों का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ज़ेर-ए-इक़्तिदार रियासतों में गरीबों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाइयां क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में रुकावट पैदा करने वाली मरकज़ी हुकूमत को रियासत के बारे में इज़हार ख्याल करने का कोई हक नहीं है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।